मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है चैप्टर 9 का, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। S1, S2, S3 are the sum of the first n natural numbers, their square and their cubes respectively. To show that 9s2 square equal to S3 into 1 plus 8s1। बहुत ही सिंपल है, स्पेशल सीरीज का। करेंगे S1 सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, यानी कि S1 equal to 1 plus 2 plus 3 and so on n into n plus 1 by 2, we know about it। S2 is here square of the natural number, n natural number, 1 square, 2 square, 3 square plus n square equal to n into n plus 1, 1 plus 1 by 6। And S3 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on, n cube equal to n into n plus 1 by 2 का whole square। So what we have to prove? 9s2 square। तो पहले LHS ले लेते हैं। LHS is here 9s2 square। 9, what's the S2? Value of S2 is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 का whole square। ये इसको ऐसे डाल देंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे इट विल बी 36, यानी 9 by 36 n into n plus 1 into 2n plus 1 का होल स्क्वायर। ये 9 4 जा 36, यानी कि 1 by 4 कितना हो जाएगा LHS। एक बार लिख भी लीजिए। RHS is here S3 into 1 plus 8s1। S3 is n into n plus 1 का होल स्क्वायर by 4। S3 n है n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, तो इसको n into n plus 1 by 4 का होल स्क्वायर देंगे। देखिए यहाँ n into n plus 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको कुछ करने की जरूरत है by 4। अब केवल सॉल्व कर देना है, बहुत ही सिंपल। 1 plus 8s1, तो 8s1 इज n into n plus 1 by 2 दिया है। और इसको केवल हमें सॉल्व कर देना है। एक स्टेप में वहीं लिखेंगे n into n plus 1 का होल स्क्वायर by 4। एलसीएम अगर 2 होगा तो 2 प्लस, तो देखिए 8 n स्क्वायर हो जाएगा, 8n स्क्वायर प्लस 8n, 2 कॉमन लेके काट देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लेके उधर काटेंगे तो ये n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ऊपर में 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 8n स्क्वायर लिखिए, नहीं 4n स्क्वायर हो जाएगा ना। 2 कॉमन करेंगे ऐसे, 2 कॉमन कर लीजिए, 4n स्क्वायर लिखिए प्लस 4n प्लस 1 बाई 2 कैंसिल। ये 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 आप देख रहे हैं, ये n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों में है। देखिए ये गड़बड़ हो रहा है ऊपर में, तो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, और ये आपका 2n स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम लिखेंगे 2n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये इसको लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन एज 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यही आपको प्रूफ करना है। ये आ गया आपका 1/4 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू LHS। प्रूफ हो गया ये LHS। क्वेश्चन नंबर 25, 1 क्यूब बाई 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाई 1 प्लस 3, ऐसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन टू n टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म क्या हो जाएगा? ये थर्ड टर्म में 3 बार है, फोर्थ टर्म में फिर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब होगा। n टाइम्स में ये अप टू n क्यूब, अब भाई ये 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि सम ऑफ ये भी 2n टर्म्स, n हो जाएगा nth टर्म। तो इसका
1 क्यूब का n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर हम जानते हैं, और ये सम ऑफ द n टर्म्स n बाई 2 2n 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज हियर 2, ये भी AP। तो ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 बाई ये n बाई 2 ये क्या बच रहा है n माइनस प्लस 2 n माइनस 2, ये 2n बचेगा। तो n कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये n स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना 1/4 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो Tn आपका हो गया, देयरफॉर Tn इक्वल टू 1/4 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको Sn निकालना है। जब Tn आ गया तो Sn 1/4, ये सब में है 1/4 आप बाहर रखें। n स्क्वायर को k स्क्वायर k इक्वल टू 1 to n क्यों किया जाता है, इट हैज बीन डिस्कस अर्लियर। k इक्वल टू 1 to n, और ये n टाइम्स आएगा तो सम हो ही गया। अब k स्क्वायर और 2k का वैल्यू रख लेंगे, तो 1/4 k स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 2 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस n। n सब में दिख रहा है कॉमन है n/4, और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 आप एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा n स्क्वायर 2n स्क्वायर n इंटू n 2n स्क्वायर, फिर 2n प्लस n, ये 2n स्क्वायर हो गया, तो n और 2n 3n हो जाएगा, अब प्लस 1, अब ये हो जाएगा आपका 6n प्लस 6n प्लस 6 प्लस 6 अगेन प्लस 6। यहाँ n सब में कॉमन हो गया, 6 से इंटू करना, तो ये 6n प्लस 6, ये भी 1 यहाँ होगा, तो 6 n कॉमन लेने के बाद से यही होगा, और ये इंटू 6 कर देते हैं। 6 एलसीएम होगा नहीं 6, इन दोनों में इंटू, जैसे n यहाँ कॉमन हो गया तो 6n प्लस 6, यहाँ भी n कॉमन हो गया तो 1 बचा, तो इंटू 6, तो ये 6n प्लस 6 प्लस 6, तो n बाई 64 24 6 4 है। तो ये 2n स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितना हो जाएगा 9n प्लस 30, तो यही हो जाएगा, ये आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है। नंबर 26 है 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर एंड सो ऑन n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर 2 प्लस 2 स्क्वायर 3 प्लस 3 स्क्वायर 4 एंड सो ऑन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये दोनों स्पेशल सीरीज है, और इसमें nth टर्म दिया हुआ है, LHS में लिख दिया, nth टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। ये यही जो nth टर्म है देख रहे हैं ना, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इंटू n, तो मल्टीप्लाई करने पर n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। और सिमिलरली ये n स्क्वायर है n प्लस 1, तो n क्यूब प्लस n स्क्वायर, तो nth टर्म दिया हुआ है। अब इसका भी सम और इसका भी सम, तो सम लिखने के लिए क्या तरीका है, ये k क्यूब k इक्वल टू 1 to n प्लस 2 k स्क्वायर k इक्वल टू 1 to n एंड प्लस n को हम k इक्वल टू 1 to n। इस सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, इस सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, n क्यूब यानी कि सम ऑफ k क्यूब k
k इक्वल टू 1 to n प्लस n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ k स्क्वायर k इक्वल टू 1 to n। देखिए k क्यूब का वैल्यू क्या होता है, x n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस k यानी कि n इंटू n प्लस 1/2, ये डिवाइडेड है k क्यूब यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए ये n इंटू n प्लस 1 तो सब में कॉमन है, ये बाई 2 है, बाई 2। तो n इंटू n प्लस 1 सब में, यहाँ पर देखिए n इंटू n प्लस 1/2 सब में कॉमन है, n इंटू n प्लस 1/2 तो कॉमन लेंगे n इंटू n प्लस 1/2। और नीचे में भी तो पहले n इंटू n प्लस 1/2 यहाँ ऊपर में कॉमन लिए तो क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 यही बचेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 2 कॉमन ले लिए हैं तो ये 2 तो रह जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4n प्लस 2 हो जाएगा, 4n प्लस 2/3 प्लस n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन हो गया, फिर n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन हो गया। यहाँ फिर बचेगा n इंटू n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 2n प्लस 1/3। ये n प्लस 1/2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ एलसीएम ऊपर लेंगे 2 और 3 का तो 6 हो जाएगा। अब ये 2 3 जाए तो 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ये 3 2 या 6 तो 8n प्लस 4 अब प्लस 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एलसीएम 6 हो जाएगा और 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2, ये 6 कैंसिल हो गया। क्या बचेगा 3n स्क्वायर प्लस 8 और ये 3n 11n प्लस 10 बाई 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2। ये देखिए ये 10 3 जा 30 हो जाएगा, तो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n, 6 5 30 होगा प्लस 10, मिडिल टर्म स्प्लिट, ये 2 3 जा 6 तो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2, 3n कॉमन यहाँ पर होगा तो n प्लस 2, 5 कॉमन 5n n प्लस 2, 3n n प्लस 2 प्लस 1। अब n प्लस 2 यहाँ पर कॉमन करेंगे ऊपर में, तो बचेगा 3n प्लस, ये तो 5 है, 5
3n plus 5 by n plus 2 into 3n plus 1। तो ये n plus 2 कैंसिल हो गया, यहीं लाना था 3n plus 5 by 3n plus 1, ये RHS हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, करेज एक यूज ट्रैक्टर एक फार्मर खरीदता है, उसका कॉस्ट 12,000 है, वो एग्री होता है 6,000 पहले पेमेंट कर देगा, रेस्ट पेमेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट पे होगा। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट में कैसे, एक उसमें भी कंडीशन है कि 500 रुपये पर मंथ पर ईयर वो पैसा देगा, और जो रेस्ट अमाउंट होगा उस पर 12% इंटरेस्ट देगा। तो 12,000 लिया, 6,000 पहले डाउन पेमेंट कर दिया, तो रेस्ट पैसा कितना बचा, 6,000 बचा। अब 6,000 को उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। कैसे करना है, तो 5,000 प्लस जो रिमेनिंग है उसका 12% इंटरेस्ट, यानी कि 5,000 प्लस 6,000 का 12%। तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 720, मैंने इसको जोड़ते जाएगा। फिर 500 जब जमा कर दिया दूसरे नेक्स्ट ईयर में, तो 6,000 माइनस 500, 5500 बचेगा, इसका 12%, 500 प्लस 5500 का 12%। फिर आगे नेक्स्ट ईयर में 500 प्लस ये 5500 में 500 फिर घट जाएगा, तो 5,000 का 12%। अब देखिए ये कितना टर्म्स तक जाएगा, 6,000 है, तो 6,000 को हर मंथ हर ईयर 5,000 ही दे रहे हैं, 6,000 को कितना दे रहे हैं, 500। तो अब 6,000 पर साल, एक साल के बाद 500, फिर तो ये 12 साल तक 500 देगा, तब ना 6,000 उसको टोटल करना है, तो ये कितना 500 गुणे 12, ये 500 दे रहा है, ये 12 मंथ रेगुलर, ये 12 ईयर रेगुलर देगा, ये 6,000 कंप्लीट हो जाएगा। तो अप टू 12 टर्म, ये 12 ईयर तक जाएगा, 12 टर्म्स। तो देखिए ये बन क्या रहा है, 6,000 तो ये दे दिया डाउन पेमेंट, ये हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर पूछ रहा है, तो 6,000 प्लस, देखिए कितना आ जाएगा, ये 720 प्लस 500, 1220 हो जाएगा, प्लस 500, और ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 55, 5 टू 10 और 5 टू 10, 15 और 60, ये 660, तो 660 और प्लस 500 कितना हो जाएगा, 660 और 500, 1160। फिर उसी तरह से 500 और प्लस 12 5 जा 60, यानी कि 600 प्लस 500, ये 600 प्लस 500 1100 हो जाएगा, एंड सो ऑन टू कितना टर्म्स, टू 12 टर्म्स, 12 टर्म। अब इसका सब हमें निकालना है, तो ये AP में आ रहा है 1220, और इसमें माइनस करिए, तो ये 60 आएगा, -60, इसमें करेंगे -60, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस, ये यहाँ पर कितना है 1220 है, कॉमन डिफरेंस -60 है, और n कितना है 12 है, इसका सम हम लोग निकाल लेंगे। ये 6,000 अब प्लस n बाई 12, 12 बाई 2 है, यानी कि 2 इंटू 1220 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी, तो डी -60, ये 6,000 प्लस 6 इंटू, ये हो जाएगा आपका 0442, अब माइनस हो गया, ये 11 हो जाएगा ना, तो 60 और 60, 11 हो जाएगा, 60 इंटू, तो 6
यानी कि 6000 प्लस 4 से इसको माइनस करके इसमें 6 से इंटू हो जाएगा। तो 10 इसमें से 0, 14 में से 6 गया 8, फिर ये हो गया 13, 13 में से 6 हो गया 7, तो 1 हो जाएगा ना, 1780। चलिए ये 6000 है प्लस 6 0 44 के 8 4 6 42 46 हो जाएगा 4 फिर कितना हो जाएगा 6 और 4 10 14 हो रहा है ना, 6 सुना 45 के 8 4 6 7 42 4 46 4 6 4 10, ये हो जाएगा आपका 16680 आंसर हो जाएगा 16680। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको समझिए। एक व्यक्ति अपने 4 दोस्तों को प्रेरित करता है कि तुम 4 लोगों को लेटर लिखो, जो लेटर लिख करके देता है कहते इसी को कॉपी करो और अपने 4 फ्रेंड को भेजो। 4 फ्रेंड को कहता है ऐसे, तो ये 4 फ्रेंड मान लो कि F1 F2 F3 F4 ये भेज रहे हैं अपने 4 फ्रेंड को, सब लोग 4 4 4। फिर ये जो है ये लोग भी 4 4 को भेजेंगे, ये F1 4 को भेजेगा, F2 4 को, F3 4 को, F4 4 को, फिर F2 का ये चारों दोस्त भी 4 4। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जैसे 400 होगा, यहाँ हम अगर गिनते हैं तो ये 4 4 8 4 12 4 16, तो 4 स्क्वायर। फिर ये जब करेंगे तो ये 4 क्यूब एंड सो ऑन, कब तक कर रहा है, 8th सेट तक भेजना है। अब यहाँ हमें निकालना क्या है कि टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द टोटल अमाउंट जो स्पेंट हुआ क्या करने में, पोस्टेज। तो एक पोस्ट का कह रहा है कि 50 पैसे यानी कि ₹50 लग रहा है एक पोस्ट में, कितना, हाफ। ये हम लोग टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पहले निकाल लेंगे, उसमें हाफ से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना खर्च बैठा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जीपी में जाएगा 4, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, ऐसे 8th टर्म ये 1/2 फर्स्ट टर्म 4 है, आर क्या है 4/4 4 ही है, तो 4 to the power 8 -1/4 - 1। तो इसका केवल आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। 1/412/3 हो जाएगा, तो 4 के पावर 8 करेंगे, 4 × 4 के पावर 8 जब हम करेंगे तो आएगा ये 65,526, कितना आएगा 65536 -1। फिर ये डिवाइड कर लेते हैं हम 4/2 यानी 2 2 जा 4 इंटू ये 65535/3 2 × 3 2 जा 6 3 1 जा 2 3 8 जा 1 3 4 जा 5 जा। फिर जब इंटू करेंगे 2 से तो आसानी से 2 5 जा 0 2 4 जा 8 9 हो जाएगा, 2 8 जा 16 3 4 आंसर 44369। ये क्वेश्चन नंबर 32 है कि 150 वर्कर्स were engaged to finish a job in a certain number of days. 4 workers dropped out on second day, 4 more workers dropped out on
third day, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. यानी कि इसमें कह रहा है कि 8 दिन अधिक लग गया ऐसा करने से, तो कितना दिन में ये वर्क कंप्लीट होने वाला था, ये पूछ रहा है। यानी कि वर्कर जो है 150 लिए गए, अगर 150 वर्कर्स रेगुलर काम करते तो जिस ड्यू डेट पर वर्क कंप्लीट होता वो 8 दिन और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन 4-4 लेबर कम होते गए। तो हमें ये निकालना है कि यह कार्य कितना दिन में कंप्लीट होने वाला था, हुआ मोर देन इट। तो मान लेते हैं कि द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 10 डेज, ये होने वाला था। अब देखिए अभी क्या हुआ कि ये 150 पहला दिन काम किया, फिर 146, फिर 142, 4-4 कम हुआ। अब ये कितना दिन लगा? 8 डेज। कितना दिन लगा? 8 डेज। 8 डेज में टोटल कंप्लीट काम हुआ। तो ये जो काम हुआ, पहला दिन 150 रुपये, दूसरा दिन 146, तीसरा दिन 142। अब देखिए इसमें क्या था कि अगर यह टोटल डेट आपका 8 डेज लग रहा है, तो ये 8 डेज जो वर्क लगने वाला, जितना डेज लगने वाला था 150 जब रेगुलर वर्क करते, उससे 8 दिन अधिक लगा। तो यानी कि इस एन में से अगर आप 8 घटाएंगे इंटू 150 कर देंगे तो उतना ही बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये 150, 146, 148 ऐसे वर्कर 4-4 घटते गए, काम किए 8 डेज। ये जो टोटल काम किए तब ये वर्क कंप्लीट हुआ। अगर यह क्या हुआ, ये जो 8 डेज है वो ड्यू डेट से 8 अधिक है, तो जो ड्यू डेट है ये 8 डेज जो हम माने हैं कितना दिन में ये काम कंप्लीट हुआ, इसमें से 8 घटा देंगे और ये 150 लेबर, इतना डेज 150 लेबर काम करता है, तो ये कार्य फिनिश हो जाता है। तो ये कार्य फिनिश पर हम लोग लेके चल रहे हैं, वो नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ डेज। अब इसको जोड़िएगा n डेज, तो ये n/2 इंटू 2 है, 2 इंटू 150 प्लस n-1, डी कितना हो जाएगा? -4 इक्वल टू n-8 इंटू 150। अब n/2 300 -4n +5 हो जाएगा, +4 होगा, -4n +4 इक्वल टू 158 -8 0 8 5 4 1200। अब देखिए ये 2 को उधर लाएंगे और n 304n, n से 2 करेंगे तो 304n -4n स्क्वायर इक्वल टू 2 से, तो ये 300n -2400, 4n स्क्वायर को उधर लेके चले और 4n स्क्वायर ये घटेगा, माइनस इधर जाएगा तो घटेगा 300 में, -4n हो जाएगा, 300 304 है, 4n -2400 इक्वल टू 0। 4 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं सब में, n स्क्वायर -600 इक्वल टू, यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे और 4 कॉमन लेंगे तो इट विल n स्क्वायर -n एंड -600 इक्वल टू 0। 4 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर n स्क्वायर -n -600
इक्वल टू 0। देखिए ये जो 600 है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट माइनस n करते हैं, यानी 600 को फैक्टराइज करते हैं। तो 600 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये 230 फिर 5 का 30, ये 6 2 12 2 14 और 24 और 25, तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 24n माइनस 600 इक्वल टू 0। ऐसे नहीं करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को माइनस 600 आ जाएगा, n स्क्वायर घटाएंगे तो ये तो माइनस n ही रहेगा, और n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 एंड प्लस 24 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 इक्वल टू 0 फॉर n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, और n प्लस 24 n टू n माइनस 25 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 25। कितना आंसर?